हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग लखनऊ। तो आज मैं आप सबको दिखाऊंगा मेरे इस वीडियो में कि मैं पर डे कितनी अर्निंग करता हूँ अपने शॉप से, मेरी इनकम क्या है और इसमें मैं कितना पैसा लगाता हूँ, कितना कमाता हूँ, ये सब कुछ आज अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा। दुकान लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा। क्या चीज रोज नहीं डालते हैं। ऐसे शूट कर लेते हैं, आवाज बाद में डालते हैं। हाँ, दुकान खोल चुके हैं, अब साफ़ सफाई करके ऊपर जाकर दुकान भी सेट करनी है और सामान सेट करके फिर आपको दिखाते हैं कि आज का रूटीन क्या है और कितनी अर्निंग करी मैंने शाम तक। ये सब आपको दिखाऊंगा मैं आज, जब तक के बने रहिए। थे सारा सामान सेट हो चुका था, मटर हम भून रहे थे और टिक्की भी रेडी हो चुकी थी, पापड़ी भी रेडी हो चुकी थी। अब बस खाली कस्टमर आने का इंतज़ार था कि जल्दी से कस्टमर आए तो भूननी हो। थोड़ा पास में आ जाओ, दिखाओ करते हुए कि कैसे बना रहे हैं। आंटी मिर्चा बताइए। ठीक है। जब दिखा दो थोड़ा सा दही डालते हैं। 60 रुपये के दो बस। ओके। यहाँ से क्लिप काट दो, जब इनको देंगे हम बस। तब कितना होना है? स्टार्ट हो गया। पैसा हाथ दीजिए। यहाँ पे भाई सामान देने के बाद मैंने जो है बोनी कर ली थी। मेरी पहली बोनी हो चुकी थी, लेकिन काफ़ी देर खड़े होने के बाद मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आया, क्योंकि शाम को 5 बज चुके थे, 5:30 शाम हो चुकी थी। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि अभी भी सब सामान रखा हुआ है और काफ़ी सन्नाटा था आज के दिन, लेकिन फिर भी काम तो करना पड़ता है ना भाई, कुछ भी हो जाए। तो मैं फिर भी खड़ा रहा रात तक, क्योंकि धीमे धीमे 9 बज रहा था। तो भाई साहब आज था बहुत ज़्यादा सन्नाटा, दिमाग बहुत ख़राब है, क्योंकि आज तो हो गया लॉस, सब सामान बच गया। ये देखो, उसके बाद इतना सारा भरता बच गया आलू की टिक्की के लिए, ये सब फेंकना पड़ेगा। पानी भी बच गया। तो गाइस आज बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। मैं शॉप क्लोज़ करके आ चुका हूँ और अभी दिखाता हूँ आपको कि मैंने क्या अर्निंग की आज, क्योंकि आज मुझे लगता नहीं कि कहीं से मेरा प्रॉफिट होगा, आज सिर्फ लॉस ही होगा। और आप देख सकते हैं कि भी कितना टाइम हो रहा है, आपका 10 बज चुका है। 10 बजे आज मैं जल्दी आ भी गया, क्योंकि आज सन्नाटा बहुत था। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या बचाया है, कितने रुपए कमाए। कितने रुपए तुमने दिए थे? 150। तो यही नहीं पता था, 150 शायद। हाँ हाँ, लो इसे खाओ।
4 6 8 10 14 16 18 20 22 24 26 27 28 300 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26 और 5 31। तो भाई टोटल जो मेरी अर्निंग हुई है वो 3100 रुपये की हुई है, 3100 रुपये की, जिसमें से 2600 मेरे कैश हैं और 500 रुपये मेरे फ़ोनपे पे आए हैं। तो 3100 में मुझे 150 रुपये अपनी वाइफ को देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इसमें से टूटे पैसे लेके जाता हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे टूटे की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई मैं इनको पहले 150 रुपये अगर वापस कर दूँगा तो जो टोटल अर्निंग हुई है वो हुई है सिर्फ 2950 रुपये की। अब 2950 रुपये में मुझे बताशे के पैसे निकालने पड़ते हैं डेली, जैसे कि 1000 बताशा 600 रुपये का आता है, 650 रुपये का। तो उसका आधा ऐसे बिका, 500 बिका, तो 500 का मुझे 350 रुपये देना पड़ेगा। तो 350 रुपये मैं अपनी वाइफ को दे दूँ बताशे के। उसके बाद मुझे डेली दुकान का और घर का बिजली का बिल जमा करना पड़ता है, तो उसका मुझे पैसा डालना पड़ता है अलग से 300। लेकिन आज मैं 200 डालूंगा क्योंकि मेरी अर्निंग नहीं हुई है, तो सिर्फ 200 डाल रहा हूँ। और 200 रुपये डालने के बाद मुझे 240 रुपये से 250 रुपये अपने वाइफ को घर के खर्चे देने पड़ते हैं, जिसमें दूध वगैरह सब्जी वगैरह आती है, तो वो पैसे भी मुझे देने पड़ते हैं। तो इसके पैसे निकल गए। अब मुझे देने हैं 100 रुपये मसाले के, जो मेरा मसाला खर्चा होता है चाट में, दही बड़े में, मिर्चा वगैरह, नमक वगैरह, उसका डेली 100 रुपये निकालना पड़ता है। और उसके बाद मुझे और किस चीज़ के मुझे पैसे देने हैं? दोनों पैसे वहाँ दे चुके हैं। और जो सामान बड़ी गुल्लक मतलब कि एक पूंजी के पैसा होता है, जैसे कि जो मैं डेली लगाता हूँ। जैसे मान लो मैंने आज 2000 रुपये लगाए थे धंधे में, या 1500 लगाए थे, तो वो पैसा मुझे डेली निकालना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे उसमें सब ऐड करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है कि अच्छा क्या क्या सामान, कितना कितना सामान लगा है। जैसे कि इमली है, गुड़ है, और टिक्की का अरारोट है, आलू है, गैस है, ये सारा मटेरियल इसका जोड़ के निकालना पड़ता है। तो डेली उसके भी मुझे 500 रुपये देना पड़ता है, निकालना ही पड़ता है। जो फूड का सामान मैं खर्चा करता हूँ वो, ये लो। और उसके बाद कितना बचा है? 1 2 3 4 6 8 10। अब मेरे पास सिर्फ 1000 बचा है। सारे खर्चों को निकालने के बाद 1000 बचा है। ये 1000 भी मेरे पास नहीं बचेगा। उसका रीज़न है क्योंकि अभी मैंने सिर्फ 250 रुपये वाइफ को दिए हैं, जो मैं 200-400 रुपये अलग डालता हूँ किसी इमरजेंसी के लिए, तो वो तो मुझे आज बचा ही नहीं। तो मैं सिर्फ 200 रुपये ही निकाल पाऊँगा। ये लो 200 रुपये, ठीक है। और मैं ये मेरे पास बचे हैं 2 4 6 8 800 रुपये बचे हैं। और ये 800 रुपये मुझे अपनी पूंजी वाले में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इससे मैं जो ज़्यादा सामान लेके आता हूँ, जैसे कि मटर है 1 बोरी, या दूध में ले आया 5 कैन, या गैस आ गया 2 सिलेंडर, तो उसका पैसा मैं अलग से ऐड करके रखता हूँ। जब ज़रूरत पड़ती निकाल लेता हूँ, और जब धंधे से कमाता हूँ तो उसी में ऐड कर देता हूँ, ताकि इससे पूंजी भी बनी रहती है और धंधा भी चलता रहता है। तो इससे ये होता है भाई कि आपको धंधे में कभी लॉस नहीं होगा। कमाया उसी से तो आप बचा के ऐड कर लो, नहीं अगर कमाया है तो पूंजी वाला पैसा आपको पूंजी में लगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपका धंधा बरकरार रहेगा और दुकान चलती रहेगी। तो अगर मैं सही मायने में बात करूं तो आज की इनकम जो थी बस मुश्किल से 400 से 500 रुपये थी। आज पूरा दिन मैंने सिर्फ 400 से 500 रुपये ही कमाए, क्योंकि आज धंधा नहीं चला। घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। ठंडक भी चल रही है और प्रॉब्लम तो होती है भाई। तो भाई कभी अच्छा कभी बुरा, कभी नरम कभी गरम चला करता है। कभी कभी धंधा बहुत अच्छा होता है तो मैं 700-800 रुपये भी पैदा कर लेता हूँ, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 200 से 250 रुपये मैं बचा पाया हूँ अलग से खर्चे निकालने के बाद में। अगर टोटल खर्चा हो मैं सब ऐड कर लूँ तो शायद मुश्किल से 550-600 रुपये मैंने बचाए हैं, इससे ऊपर नहीं बचाए मैंने। तो भाई अभी आपको बताता हूँ आगे एक बात और।
तो भाई असल में लोगों को लगता है कि दुकान वाले बहुत कम आते हैं, असल में मेहनत ज़्यादा होती है और प्रॉफिट कम होता है। और बिज़नेस को चलने में बहुत टाइम लगता है बॉस। मुझे भी धीमे धीमे 8 साल हुए हैं, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो शायद 4 से 5 टिक्की पर डे सेल करता था, लेकिन आज ऊपर वाले की कृपा है बाबा की कि ठीक ठाक धंधा कर लेता हूँ। और धीमे धीमे से करता रहूँगा तो आने वाले 5-6 सालों में अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है, मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ती है, अकेले भी करने पड़ती है, साथ में वाइफ है तो वो भी करने पड़ रहे हैं, कल को बच्चे पड़ेंगे वो भी करेंगे, हेल्प करेंगे भाई। धंधा इतना आसान नहीं है। तो भाई आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।